ओम शांति। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा शिव ज्योतिर्बिंदु की याद में ब्रह्मा बाप की तपस्या को देखने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की स्मृति में ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा की निराकार स्थिति समाई हुई है और ब्रह्मा बाप का तपस्वी रूप मुझ आत्मा को दिखाई पड़ रहा है। मैं आत्मा वैसी ही स्थिति बनाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। सी फादर फॉलो फादर। ज्योतिर्बिंदु बाप को देख ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते। बच्चे, आस्तिक किसे कहा जाता? जो आदि मध्य अंत का ज्ञान जानता हो, तीसरा नेत्र जिसके पास हो, वही आत्मा को आस्तिक कहेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे, सतगुरु का टाइटल केवल बाप के अलावा और किसी को भी नहीं दे सकते। बाकी जो भी पैगंबर या धर्म स्थापक आते, बाप कहते बच्चे वे सब अपने पिछाड़ी परम धाम से नीचे लाते हैं, वापस नहीं ले जाते किसी को। इसलिए जो सदगति न कर सके उन्हें सतगुरु का टाइटल दे नहीं सकते। फिर बाबा समझाते इस भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा है, बाकी और कहीं इतनी चर्चा नहीं होती। तो बाप कहते बच्चे स्वर्गवासी हुआ कहते हैं तो इसका मतलब जरूर नरकवासी था ना। फिर बाप हम बच्चों को बेहद का धीरज दे रहे हैं कि बच्चे अभी ये दुख की दुनिया जाने ही वाली है। अब सुख की दुनिया आई की आई। जैसे डॉक्टर पेशेंट को धीरज देते हैं कि अब तुम्हारा दुख समाप्त हुआ, ऐसे ही बाप कहते बच्चे मैं तुम्हें बेहद का धीरज देता हूँ कि अब ये सब तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। अब ये दुख की दुनिया ही समाप्त होने वाली है और सुख के दिन आए कि आए। फिर बाबा समझा रहे कि बुद्धिहीन कहा जाता है उसको जो सृष्टि रंगमंच पर आकर के मनुष्य होकर के रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को नहीं जानता। जिस पार्ट में, जिस ड्रामा में वो एक्टिंग कर रहा है, उसी की डायरेक्टर को नहीं जानता और आदि मध्य अंत को नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं उसको क्या कहेंगे? बुद्धिहीन ही कहा जाता है ना। इसलिए कहा गया महाभारत लड़ाई लगी, एक तरफ थे अंधे की औलाद अंधे और एक तरफ थे सज्जे। फिर बाबा ब्रह्म के लिए भी समझा रहे हैं कि वे लोग तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे या हम ब्रह्म में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे ब्रह्म तो एक निवास स्थान है, जैसे आकाश तत्व है ऐसे ही ब्रह्म भी है, लेकिन तुम्हें तो बाप को याद करना है। त्रिकालदर्शी के लिए भी बाबा समझाते आज कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं होते और शूद्र भी त्रिकालदर्शी नहीं होते। तीनों कालों का ज्ञान न तो देवताओं को है न शूद्रों को है। बाप कहते बच्चे जब ब्राह्मण बनो तभी तुम सच्चे सच्चे त्रिकालदर्शी बन सको। फिर बाबा ने समझाया कि ज्ञान नदियाँ तो बहुत हैं, सागर है एक। इस समय तुम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से भरपूर होती हो, तब अनेकों को पावन बनाती हो। यह है सब संगम की बातें। फिर बाबा ओम का अर्थ समझाते कि दुनिया वाले तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे ओम का अर्थ तो है अहम आत्मा, यानी मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। तो बाबा बहुत शॉर्ट में ओम का अर्थ बता रहे हैं। फिर बाबा समझाते बच्चे तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं अमरनाथ आकर के तुम्हें कथा सुनाता हूँ। वे तो सुनाते, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन सच्ची सच्ची कथा मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ
और तुम सब पार्वतियाँ इसे सुन करके अमर बन जाती हो, अमर लोक में चली जाती हो, जहाँ बाबा कहते जैसे सर्प का मिसाल दिखाते हैं कि एक पुरानी खाल छोड़ के नई ले लेता है, ऐसे ही बाबा कहते तुम ऐसे अमर लोक में जाते हो जहाँ पर शरीर छोड़ने से दुख की कोई बात नहीं है, एक खाल छोड़ी दूसरा लिया। फिर भ्रमरी का मिसाल भी बाबा आज दे रहे हैं, तुम सभी भ्रमरियाँ हो जो विकारी कीड़ों को ला करके मनुष्य से देवता बना देती हो। बाकी तो बाबा कहते संसार में सभी अभी विकारों रूपी कीड़े में फंसे हुए हैं, तो तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ भूं भूं करके कभी न कभी देवता बना ही देती हो। फिर बाबा ब्रह्मा के लिए समझा रहे कि कोई भी तुम्हारे पास आते तो कहते हम शिव को तो मानते हैं, शिव को याद करते हैं, पर ब्रह्मा का चित्र देख के मूझ जाते हैं, ये चित्र क्यों रखा। तो बाबा कहते बच्चे जब प्रजापिता है, प्रजा की रचना रचेंगे तो ज़रूर इसी प्रजापिता को इसी तन में, यानी यहाँ पतित दुनिया पतित तन जब होगा उसी तन में आके जब ज्ञान देंगे तभी तो उसको प्रजापिता कहा जाएगा। तो प्रजा यहाँ है तो बाबा कहते हैं पिता भी यही होगा और साधारण रूप में ही होगा, इसलिए इसमें मूझने की दरकार नहीं है। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते। उत्तर है बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह पाप की दुनिया बच्चे जानते भी हैं, यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते। सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्यात्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्यात्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते जिसको स्वर्ग कहा जाता। वहाँ न कोई पाप होगा और न कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। अब तुम बच्चों को बाप आस्तिक बनाते, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उनको कौन जानते, कब और किस द्वारा जान सकते, यह किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्यांत को कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ। अभी तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आँखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते,
तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी और एक आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। विश्व रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है, तो उसमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योत ज्योत में समाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। वह शांति धाम घर है। वह कह देते ब्रह्म ही भगवान है, तो कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि आकर हाजिर हो जाते। इस समय बेहद का ड्रामा भी पूरा होता और फिर रिपीट भी होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती, ड्रामा पुराना हो जाता। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते। देवताएं कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया हुआ है, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने।
राजाई आदि की बात नहीं है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते ही हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती। गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को हैं, शिव बाबा को भी राम कहते। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। अशुल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते। सागर एक होता, एक सागर से नदियाँ अनेक निकलती। अभी तुम हो संगम पर, इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश भी कराते। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। शिव से ही सिद्ध होता कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना कराते। उनको करण करावनहार कहा जाता। खुद भी कर्म करते तो तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते वह विकर्म बन जाता। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाता। यहाँ विकर्म ही होता क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं हैं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते। बाप कहते ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। कितना सहज है और तुम समझते हो हम सुख धाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते यह कोई बता न सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में हैं, यह है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई को यह नॉलेज नहीं है। बाप कहते तुम सब पार्वतियाँ, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते, यह सब मिसाल यहाँ के हैं।
भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो एक ही दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता और स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। यह सब है झूठ, तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप टुथ सुनाते तो बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्माभिमानी बनना है और फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते। मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्माभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह कोई भी नहीं जानते। बाप भी खुद आकर समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन ही चाहिए ना, तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण तो नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते, यह तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, झूठ थोड़े होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए। यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तत्वम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, आत्माभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की बूंबू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है, सोम रस पीना और पिलाना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं और पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है। संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति।